जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि पाप क्या है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत तक देखें और उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, श्रुति प्रमाण को धर्म, अर्थात जो श्रुति के द्वारा अभिप्रमाणित हो वही धर्म है, और उसके प्रतिकूल जो भी कर्म है वह पाप है। जैसे चोरी करना, अपने माता पिता की निंदा करना, गुरु की निंदा करना, ज्येष्ठ भाई के होते हुए खुद का विवाह कर लेना, स्वर्ण चोरी करना, गाय का वध करना, किसी का पैसा लेकर ना देना, तो ये सब जो है सो पाप की श्रेणी में ही आता है। और इस सब के लिए जो है वह प्रायश्चित का विधान है, पाप अर्थात पातक। तो इस पाप कर्म में भी शास्त्रों में 5 प्रकार, प्रत्येक पाप कर्म को 5 प्रकार में बांटा गया है। शास्त्रों में पाप को 5 विभागों में बांटा गया है, जिसे महापातक का नाम दिया गया है। अर्थात महापातक 5 तरह के होते हैं और उसका शास्त्र सम्मत विधि विधान जो है उसके हिसाब से प्रायश्चित करने का भी विधान है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये महापातक 5 प्रकार के कौन से होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो नाम है, इन पापों को जो 5 विभागों में बांटा गया है उसमें सबसे सर्वप्रथम जो नाम है वह है महापातक। दूसरा नाम अनुपातक, तीसरा उपपातक, चौथा अपात्रीकरण और 5वां मलिनीकरण। अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चित अध्याय में कहा गया है, ब्रह्मा मदपस्तेन तथैव गुरुतल्पगः एते महापातकीनो यच्तैः संवसेत्। ब्रह्महत्या, मदपान, चोरी, गुरु भार्या के साथ संभोग करना, ये सब जो है ये महापातक की श्रेणी में आता है। अब जानते हैं कि सबसे पहला महापातक जो महापातक है उसके अंदर कौन कौन से पाप आते हैं। तो जैसे गुरुओं की झूठी प्रशंसा करना, नास्तिक के रूप में वेद की निंदा करना, मित्र का वध कर देना, पढ़े हुए वेद का नाश कर देना, ये सब ब्रह्महत्या के समान महापातक है। दूसरी श्रेणी में आते हैं सुरापान के समान महापातक। इसमें निषिद्ध जो अभक्ष्य वस्तु है, अभक्ष्य पदार्थ है, उसका भक्षण करना, किसी के प्रति वैर भाव रखना, मन में कुछ और वाणी में कुछ, कहनी कुछ कथनी कुछ, झूठ बोलना, रसला स्त्री का चुम्बन करना, ये सब जो है सुरापान के समान महापातक है। सुवर्ण की चोरी करना सबसे महापातक है। जैसे घोड़ा, रत्न, मनुष्य, पत्नी, भूमि, गाय इत्यादि की चोरी करना सुवर्ण के चोरी करने के समान कही गई है। अर्थात ये तीसरे प्रकार की महापातक है। गुरु भार्या के साथ रति के समान जो महापातक है उसमें अपनी बंधु की भार्या, उत्तम जाति की कुमारी, सहोदरी, भगिनी, अंतजा, सगोत्रा, पुत्रवधू इत्यादि के समान गमन करना गुरु भार्या के समान रति करने के समान कहा गया है। इसलिए यह गुरु भार्या के साथ रति के समान महापातक है। उपपातक में आता है जैसे गाय का वध, चोरी, ब्राह्मण के स्वर्ण का हरण करना, बड़े भाई के होते छोटे भाई का विवाह कर लेना, पैसा देकर वेद पढ़ना, पैसा देकर वेद पढ़ाना, सूदखोरी का धंधा करना, नमक बनाना,
स्त्री शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना, इन तरह के जो पाप हैं ये उपपातक की श्रेणी में आते हैं। और पात्रीकरण का श्रेणी जो है, पात्रीकरण पाप जो है वो है असत्य भाषण करना अर्थात झूठ बोलना, शंकरीकरण, किसी का जाति भ्रष्ट कर देना, ये सब और पात्रीकरण के महापातक में आते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये 5 प्रकार के जो महापातक हैं, महापातक, अनुपातक, उपपातक, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, ये जो 5 प्रकार के महापातक हैं, इसके सस्ता सुविस्ता जो है वो उपचार क्या है, प्रायश्चित क्या है, तो इसके विषय में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक तो गोवध का जो प्रायश्चित है, हम लोग जानते हैं किसी बंधा हुआ गाय मर जाए तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विचार दिए हुए हैं, लेकिन गोवध जो है उपपातक की श्रेणी में आता है। और गोवध प्रायश्चित के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था शास्त्रों में कही गई है। गो हत्या करने वाले को चाहिए कि पंचगव्य अर्थात गाय के 5 चीज, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर 1 मास तक इसे 1 बार दिन में और 1 बार रात्र में पान करें और 1 मास तक इससे ही अपने जीवन का भरण पोषण करें, अपने शरीर का भरण पोषण करें। तब तक 1 मास तक गौशाला में ही शयन करें, सेवा भाव से गाय का अनुगमन करें, गाय का दान करें, अथवा कृक्ष या अतिकृक्षवत का आचरण करें, या वो भी नहीं हो सके तो 3 रात तक उपवास करके 1 बैल के साथ 10 गाय का दान करें। यही गोवध प्रायश्चित है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 5 प्रकार के जो महापातक कहे गए हैं, उसका ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से हमें इन पापों से तत्क्षण मुक्ति मिले और हमारे पाप जलकर भस्म हो जाए। तो इसके विषय में भी शास्त्र में कहा गया है। गोमयं गोदधि क्षीरं दधि सर्पि कुशोदकं पंचगव्य मिदं प्रोक्तं महापातक नाशनम्। अर्थात पंचगव्य का जो निर्माण है, जो शास्त्रों में विधान है, गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पिः कुशोदकं पंचरत्न मिदं प्रोक्तं महापातक नाशनम। तो इसके विषय में अर्थात गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, इन 5 को समान मात्रा में मिलाकर उसके द्वारा उसे मिलाएं और उसका गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 5 बार पान करें। और सुबह के समय स्नान करके, ध्यान रखें कि सुबह के समय स्नान करके इन 5 को एक कटोरे में समान मात्रा में लेकर कुसा के द्वारा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए मिलाएं, 5 बार अभिमंत्रित करें और उसके बाद 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए इसका पान करें अर्थात पी जाएं और 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें। तो ये जो 5 प्रकार के महापातक हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं। ये सबसे सरल उपाय है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग पूजा पाठ इत्यादि करने में असमर्थ हैं उनके लिए यह शास्त्र सम्मत उपाय सबसे बढ़िया है कि चाहे कोई भी पाप हो गया हो
सुबह के समय स्नान करके पंचगव्य का प्राशन करें और 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं लेना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन पाप करें और प्रत्येक दिन जानबूझकर चोरी करें, चंडाली करें और प्रत्येक दिन पंचगव्य का पान करें। तो ये नहीं, ये अनजान के लिए है कि यदि आपसे अनजाने में महापाप हो गया हो तो इसके लिए ये सबसे सरल उपाय है कि पंचगव्य का प्राशन करें। तो यदि आप लोगों को ये इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इसे देखकर इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री हरि।